नमस्कार साथियों, अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। चलिए आते हैं, देख लेते हैं। जैसे जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः है। मान लीजिए जैसे किसी कमरे लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई मान ली दिया है क्या, 12 10 8 मीटर, 12 10 8 मीटर है। ठीक है, तो भाई इसको सजा कर इस तरह ऐसे सजा लेंगे, 12 10 और रेशियो 8, 12 रेशियो 10 रेशियो 8। ये आपका क्या हुआ, ये राशि दिया है, राशियों को हमने क्या किया, सजा दिया, लेकिन उनके संबंध को बता दिया क्या कि किसी एक संख्या से कट जाए तो ध्यान दीजिएगा, 6 5 4, 2 6 12 रेशियो 2 25 10 रेशियो 2 चौको 8। देखिए अब इसका संबंध है कि नहीं। अनुपात की निम्नलिखित बातें आपको ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात, अनुपात की ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, पहला क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई राशि है तो सजातीय राशियों को अगर मौसम से भाग देते हैं, क्या, मौसम से, इससे हम भाग देते हैं, अनुपात को लघुत्तम में लिख लेते हैं, यानी लघुत्तम रूप में लिख लेते हैं अनुपात को। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं बता दूं, 60 है रेशियो 40। सबसे पहले मौसम निकालते हैं, 60 और 40 का मौसम निकाल लेते हैं, 40 से भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या में, तो 40 गुना के 80 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में 40 गया तो ये बचा 20, फिर शेषफल से भाजक में भाग देंगे 40 वाले में, तो 20 20 गुना के 40, देखो 40 आपका क्लास हो गया, खत्म। यही आपका क्या होगा, मश होगा। तो ये जो है ना मुन्ना, 60 और 40 अब इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा, भाग देकर लघुत्तम रूप को लिख लेते हैं। तो 20 तिहाई 60 और 20 गुना के 40, 3 रेशियो 2। दूसरी पॉइंट ये देखिए, यदि अनुपात की प्रत्येक संख्या में किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए 2 3 और 5 है, ठीक है, ये राशि दी है, इसमें किसी एक संख्या से गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 5 से गुणा करते हैं, 5 गुणा के 10, 5 3 15, पंचोक पंचोक नहीं 5 5 25, तो 10 15 25, तो ये बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, 5 गुणा, भाई गुणा किए ना, अभी भाग दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तीसरी पॉइंट मुन्ना है क्या, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए सबसे पहले हर का क्या करते हैं, लसन निकालते हैं। लसन निकालकर सभी भिन्नों को बारी बारी से गुणा करते जाते हैं, ठीक है, तब सरल अनुपात हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, तो इनका हम क्या करेंगे, लसन निकाल लेंगे। लसन निकालते हैं, देखिए 2 3 4, ठीक है साथियों, 2 के कम में 2, 3 को नोट कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 3 12, और सब में गुणा करें, सभी फ्रैक्शन में गुणा करेंगे। 1/2 गुणे 12, क्योंकि 12 क्या हुआ आपका, 12 आपका लस आ गया, ठीक है। फिर रेशियो 1/3 गुणे 12, फिर रेशियो 1/4 गुणे 12। अब इसे कर लेते हैं, 2 6 के 12, 3 चौको 12, 4 3 12। अब क्या आया, सरल अनुपात में, सरल अनुपात में आया आपका 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। साथियों, अनुपात के विभिन्न प्रकार होते हैं, तो कुछ अनुपातों के विभिन्न प्रकारों के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात ये क्या होता है, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। देखिए साथियों, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों का गुणनफल आपका मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे 2 रेशियो 3 दिया है, कमा 4 रेशियो 4 रेशियो 5 दिया है, फिर 7 रेशियो 1 दे दिया है, ऐसे बहुत सारे रेशियो अनुपात में दिए रहेंगे।
तो आपको मिश्रित अनुपात के बारे में जानना था। तो देखिए इसका पहला पद ये है, पहला पद ये है, पहला पद ये है, आपस में गुणा कर लेंगे। 2 चौको 8, 8 साते 56, ये होगा। फिर दूसरा पद वाला 3 5 15 और 15 के 15, ये हो गया आपका। यही आपका है क्या, इन सभी का मिश्रित अनुपात, वर्गानुपात। इसमें क्या होता है, इसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये रेशियो है 3:4 है, ठीक है। अब ये वाला पद, ये वाला पद, इन दोनों का वर्ग हो, वर्ग संख्या लिख लेंगे। 3 त्रिके 9, ठीक है। 4 चौको 16, तो ये साथियों हो जाएगा वर्गानुपात। इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, इंग्लिश में सब डुप्लीकेट रेशियो। किसी अनुपात के आधा अनुपात में किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे आधा अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए 9 और 16 है, तो हम इस तरीके 9 तो आधा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। वर्गों का अनुपात जो आधा कर लेते हैं, ये किसका वर्ग है, 3 का, तो ये भी किसका हो जाएगा, 4 का, ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16 का 4, 9 का 3, ठीक है, 3:4, ये हो गया। तो ये हो जाता है आपका आधा अनुपात। अब साथियों तिहरा अनुपात, तिहरानुपात ये क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के घनों से बना अनुपात, किसी अनुपात के प्रत्येक पदों, जो पद है घनों से जो बन जाएगा अनुपात, उसे तिहरा अनुपात कहेंगे, घनों वाला। जैसे मान लीजिए 3 यहाँ पर हो गया 4 है। चलिए अब घन करते हैं। 3 त्रिके 9 27, 27 रेशियो आपका 4 चौको 16 चौको 64, यही आपका हो गया ना तिहरा अनुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तिहाई अनुपात, एक देखिए यहाँ पर तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात, इंग्लिश में सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये क्या होता है, किसी अनुपात के प्रत्येक पद जो होते हैं ना, घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। चलिए जैसे मैं 64 और मैं लिख दूंगा 27, इसका घनमूल क्या हो जाएगा मुन्ना, हो जाएगा 4। इसका घनमूल क्या